तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था और हमें इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है जो पर्सन वहाँ घोड़े से आया होता है वो कहता है जो वहाँ से पर्सन भागा है वो शायद इस घोड़े गाड़ी में हो सकता है। और फिर जो दूसरा आदमी होता है वो कहता है वो कैसा है, और जो घोड़े से आदमी आया था वो कहता है मैं इतना श्योर नहीं हूँ और मैंने उसकी कोई डिटेल भी नहीं सुनी है और बस तुम इस घोड़े गाड़ी को पीछे घुमा रहा है। ये सब कुछ जो जा कैंग और जो उसके साथ में लड़का बैठा हुआ होता है वो दोनों लोग नजर नीचे करके सुन रहे होते हैं। और फिर जो डैडो होता है वो कहता है ये इतना भी आसान नहीं होने वाला, और क्या तुम्हें लगता है कि हम लोग छोटे से रास्ते पर इस घोड़े गाड़ी को पीछे घुमा पाएंगे, और अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो जो अलायंस का जो वो आदमी है उसके लिए क्या और आसानी पैदा नहीं हो जाएगी। और अगर हम लोग वापस लौटते हैं और हमारा जो काम होता है वो अगर नहीं हो पाता है तो फिर क्या होगा। तभी जो वो आदमी होता है जो घोड़े से आया होता है वो कहता है वही, तभी जो डेडो होता है वो कहता है मेरे पास उससे एक अच्छा आइडिया है। और फिर डेडो एक अपने साथी से पूछता है और उससे कहता है कि आज हमें कितने लोग ट्रांसपोर्ट करने थे। और फिर जो वो आदमी होता है वो कहता है 11 लोग। और फिर तभी जो डेडो होता है वो कहता है अगर हमारे पास 11 लोग हुए तो हम लोग आराम से चले जाएंगे। और फिर तभी जो वो आदमी होता है वो उन सभी को गिनने लगता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हाँ तभी इतना कह के वो रुक जाता है। और फिर जो डैडो होता है वो एक एविल स्माइल करते हुए कहता है अरे वाह यहाँ पर तो एक एक्स्ट्रा है। और फिर तभी जो जाक्यांग होता है वो घबरा चुका होता है और कहता है सी। और जो वो डैडो होता है वो हंसते हुए कहता है ये तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो जो वो कैप्टिव है वो इस टाइम पर छुपा हुआ है। तभी वो जोरों जोरों से हंसते हुए कहता है तो तुम जिसे ढूंढ रहे थे वो आदमी यहीं पर है। और तभी जो डैडो होता है वो आगे बढ़ने लगता है अपनी तलवार को निकाल, और तभी हमें जाकैंग को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में कहता है जो मेरा पॉइजन है वो इतना भी शक्तिशाली नहीं है और मुझे इन्हें हराने के लिए कोई स्ट्रेटेजी ढूंढनी पड़ेगी। और यही वजह थी कि मैं इस बार और भी ज्यादा सावधानी बरतने की कोशिश कर रहा था, बट लेकिन जो जिडॉग सेक्ट है उसने मेरे सोचने से पहले ही चाल चल दिया। और तभी जो जाकैंग होता है वो अपने दांतों को पीसते हुए कहता है अब मैं क्या करूं। और तभी जो लड़का उसके पास में बैठा होता है वो उसके कंधे पर हाथ रखता है और उसकी तरफ देखते हुए अपना सर हिलाता है। और तभी वहां पर एक लड़का उस घोड़े गाड़ी में खड़ा हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है इस घोड़े गाड़ी में एक लड़का आया था और बिना हमसे पूछे यहाँ पर चढ़ गया और हम लोग आपको उसे सौंप देंगे, तो प्लीज आप हम सभी लोगों को जाने दो। और ये सुनकर जो जाकैंग था वो थोड़ा सा परेशान हो चुका था। और तभी जो डैडो होता है जो आदमी बोल रहा था उसके ऊपर अपनी तलवार को चला देता है और कहता है ये वही गाय है, और उसकी बॉडी के 2 पीसेस कर देता है। इसीलिए कहते हैं जहाँ जरूरत हो वहीं बोलना चाहिए, फालतू में नहीं बोलना चाहिए। और तभी हमें डैडो को दिखाया जाता है जो कि उसे मारने के बाद अपने तलवार को चाटने लगता है। और फिर तभी उनका एक आदमी कहता है आखिरकार तुमने क्या किया। और फिर तभी जो डैडो होता है वो कहता है ये आदमी कुछ इंटरेस्टिंग होने से पहले ही सामने आ गया और तुम जाके हेडमास्टर से बता देना कि जो वो कैप्टिव था इन लोगों के बीच में छिपने की कोशिश कर रहा था, बट अब ये मर चुका है और सब कुछ खत्म हो चुका है और अब जाओ और हेडमास्टर से बता देना। और जो आदमी होता है वो भी कहता है आप सही कह रहे हो, बट और वैसे ही एक लड़की जो होती है वो चिल्लाते हुए कहती है तुम लोग एक जानवर से कम नहीं हो, और क्या तुम लोग इंसानों की जिंदगी को कुछ भी नहीं समझते हो और उनकी जिंदगी को ऐसे ही खत्म कर सकते हो। और फिर तभी सभी लोग खड़े हो जाते हैं और उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहते अगर तुमने उसके साथ ऐसा किया तो हमारे साथ भी ऐसा करो, हमें भी मार डालो। तुम जैसे बास्टर्ड को जो हेवन है वो जरूर पनिश करेगा इन सब चीजों के लिए जो तुमने किया है। और फिर तभी जो डैडो होता है वो अपनी तलवार को कंधे पर रखते हुए कहता है तुम लोग अपने आप को मरवाना चाहते हो, मुझे भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तभी उनमें से एक चिल्लाते हुए कहता है अब यार। तभी उस घोड़े गाड़ी से जो लोग होते हैं वो कूदने लगते हैं चारों डायरेक्शंस में और उन सभी लोगों के ऊपर हमला करने लगते हैं। और उन सभी लोगों के पास एक छोटी सी चीज होती है जिससे कि वो लोग उन सभी लोगों के ऊपर हमला कर रहे थे। और ये देखकर जो डैडू थे वो अपना मुंह खोलकर उन सबको बस देख रहा था। और फिर हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि इसी चीज से एक आदमी के ऊपर हमला कर देता है और उसके फेस पर उसी चीज से स्क्रैच कर देता है जिससे कि उसके फेस से खून निकलने लगता है जिसके ऊपर वो अटैक कर रहा था आदमी। वो आदमी कहता है जो बास्टर्ड तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे छोटे छोटे ट्रिक्स हमारे ऊपर काम करेंगी यार, अब तुम मर जाओ। ये कहकर अपनी तलवार से उस पर अटैक कर देता है। और फिर जो वो आदमी होता है वो दूर जाके गिरता है और जिस आदमी ने अभी अटैक किया था वो कहता है तुम सभी कूड़े कचड़ों की हिम्मत कैसे हुई, सभी को अब मार डालो। और तभी इतना कहने के बाद ही वो अपने मुंह से कुछ उगलने लगता है और उल्टी करने लगता है। और इस टाइम पर जो डैडू था वो बस उसे देख रहा था और वो आदमी डैडू की तरफ देखते हुए कहता है डैडू मुझे बचा लो। और तभी हमें उस आदमी की तरफ दिखाया जाता है जो कि घोड़े से आया हुआ था। वो कहता है आखिरकार ये हो क्या रहा,
और वहाँ पर जितने भी उसके साथी थे वो सभी लोग जहर से बेहोश हो चुके थे या फिर कहो मरने वाले थे, और सिर्फ वहाँ पर डैडू और जो आदमी घोड़े से आया था बस वही बचे था। और तभी जो डैडू होता है वो उस फ्रीज को देखते हुए कहता है जिससे वो लोग अटैक कर रहे हैं, क्या जो ये टुकड़ा है टूटा हो, ये लोग इस चीज को अपना वेपन बनाए। बट इसे देखने से ऐसा लगता है कि ये बस एक स्मॉल इंजरी दे सकता है, और अगर इसके सिर्फ स्क्रैच लगने पर ही अगर आदमी कोलैप्स हुआ जा रहा है तो फिर इसका मतलब, और ये कहकर वो यहीं पर रुक जाता है और अपने कंधे पर तलवार रखते हुए वही सब की तरफ देखने लगता है। और तभी उसके सामने 3 लोग आ जाते हैं जो कि कहते हैं अब तुम्हारी टर्न है। और फिर जो डैडो होता है वो उन सबसे कहता है, सभी लोग कहते हैं कि जब तुम केचुओं पर पैर रखोगे तब वो सभी झटपटाने लगेंगे और तब भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। और जब तुम्हारे अपोनेंट को रियलाइज हो जाए कि तुम्हारे पास पॉइजन है तब तुम्हें अपने अपोनेंट से दूरी बनानी चाहिए। और फिर तभी जो डैडू होता है वो अपनी तलवार को उठाता है। इसे देखकर वहां पर जो बूढ़े लोग और जो वुमेन्स थी वो घबराने लगती हैं। जो लोग उसके सामने फाइट कर रहे थे वो लोग भी थोड़ा सा घबरा जाते हैं। और फिर तभी जो डैडू होता है वो हंसते हुए कहता है मैं कुछ ऐसा करने जा रहा हूँ, और ये कहकर एक अपनी तलवार से स्ट्राइक मारता है आगे की तरफ, जो कि उस आदमी के एकदम सामने आ जाती है और वो बस खड़ा का खड़ा रह जाता है। और तभी हमें उसके फेस की तरफ दिखाया जाता है। उसका फेस था वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका था, और तभी जो वो आदमी होता है वो गिर जाता है। उसके बगल में जो दोनों आदमी खड़े होते हैं वो चिल्लाते हुए उसका नाम पुकारते हैं, पर तब भी कुछ भी नहीं होता है। और दोबारा से हमें डैडू की तरफ दिखाया जाता है जो कि उस आदमी को मारने के बाद दोबारा अपनी स्वॉर्ड को चाटने लगता है। तभी हमें जा कैंग को दिखाया जाता है जो कि भागते हुए डैडू की तरफ आ रहा होता है, और जा कैंग कहता है अब हमने बहुत देर तुमसे खेल लिया और अब टाइम है स्लो होने का, और ये कह के उसके ऊपर अटैक करने के लिए जंप करता है पीछे से। जा कैंग के पास भी कोई नुकीली चीज होती है। इस टाइम पर जो डैडू होता है वो उस तलवार को चाट रहा होता है, और पीछे से जो जा कैंग था वो आ चुका और बस वो अब उसके ऊपर अटैक करने ही जा रहा था। और फिर हमें बताया जाता है जो जा कैंग था उसने अपना पॉइजन टूटे हुए ग्लास के टुकड़ों के ऊपर फैला दिया, और इन्होंने प्लान बनाया था कि जब ये लोग इन्हें डिस्ट्रैक्ट करेंगे तो तब जा कैंग जो होगा पीछे जाके छुप जाएगा, और फिर तब जो जा कैंग होगा इस ग्लास के पीस से उसकी गर्दन पर हमला कर दे। और अब जा कैंग वही कर रहा है। तभी जो जा कैंग होता है उसके गर्दन पर उसी ग्लास के पीस से अटैक कर देता है और कहता है मैंने कर दिखाया। और फिर तभी हमें डैडो की तरफ दिखाया जाता है कि उस अटैक के हिट होने के बाद कहता है जा ये वही है जो तुम लोग प्लान कर रहे थे। और अब वो जा कैंग की तरफ एक बुरी स्माइल के साथ हंसते हुए कहता है इतने ही शर्म की बात है तुम कभी भी मेरी बॉडी को अपने इस स्ट्रेंथ के साथ अभी भी घायल नहीं कर पाओगे। और ये कहकर हंसते हुए जा कैंग की तरफ अपनी स्वॉर्ड से अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। और इस टाइम पर जो जा कैंग था वो भी घबरा चुका था, और जो वो लड़का होता है वो भी चिल्लाते हुए कहता है जा कैंग संभल के। अभी हमें ब्लड को दिखाया जाता है, इससे हमें मालूम चलता किसी ना किसी के तो चोट लगी, और ये और कोई नहीं जा कैंग ही होता है जो कि दर्द के मारे बहुत जोरों जोर से चिल्ला रहा होता है। और इस टाइम पर जो स्वॉर्ड होती है उसके पेट के आर पार हो चुकी होती है। और फिर तभी जो डैडो होता है वो कहता है मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि तुम्हारे जैसा एक छोटा सा लड़का ऐसे फूट जाएगा, और ये थोड़ा सा अच्छा भी था और इसने मेरे वीक स्पॉट को ढूंढ कर अटैक किया था। बट क्या इतना ही है तुम्हारे पास, क्या फिर अभी भी तुम्हारे पास कुछ है मुझे दिखाने के लिए। और ये कहकर जो डैडो होता है वो स्वॉर्ड को उसके पेट में और भी ज्यादा अंदर डाल देता है। और तभी जो जा कैंग होता है वो अपने मन में कहता है अगर मैं यहीं पर हार मान लेता हूँ तो सभी लोग मर जाएंगे, और मेरे पास अभी भी कुछ है जो मुझे करना है। और तभी जो डैडो होता है उसके पेट से तलवार निकालने के बाद कहता है अब तुम्हारे पास कुछ भी दिखाने के लिए नहीं है, अब मैं फिनिश करता हूँ। ये कहकर दोबारा से जो डैडो हो वो उस स्वॉर्ड को चाटने लगता है। तभी पीछे से जो दोनों आदमी होते वो डैडो की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। और इस टाइम पर जो